आज हम लोग एक्सरसाइज 5.5 का 40 नंबर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम लोग पिछले क्लास में 13 नंबर प्रॉब्लम तक कंप्लीट कर चुके हैं। 14 नंबर ध्यान दीजिए। दिया हुआ है cos x होल टू द पावर y इक्वल टू cos y होल टू द पावर x। दोनों ओर लॉग लगाइए। दोनों ओर लॉग लगा दिया गया। अब ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़े हैं लॉग m टू द पावर n लॉग m होता है। तो यहाँ पर n के काम ये कर रहा था, ये इंटू में आ जाएगा, इधर ये इंटू में आ जाएगा। तो क्या होगा, y लॉग cos x इक्वल टू x लॉग cos y। अब डिफ्रेंशिएट किया जाए। x log cos y dx। अब देखिए बाबू, आप लोग जानते हैं, इसे u समझें और इसे v, u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, तो होता है v du dx प्लस u dv dx। इधर u इंटू वी में तोड़ें तो क्या होगा, v du dx प्लस u dv dx। अब देखिए क्या हो गया, log cos x dy बाई dx प्लस y d log cos x, इसको cos x के रिस्पेक्ट में करेंगे और cos x को x के रिस्पेक्ट में, log cos y प्लस x d log, इसको cos y के रिस्पेक्ट में करेंगे और cos y को y के रिस्पेक्ट में करेंगे और y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब देखिएगा, तो हो गया log cos x dy बाई dx, y इसका क्या होगा 1y cos x, और cos x का क्या होगा माइनस साइन x। अब इधर आइए, log cos y, देखिए log x का होता है 1y(x), तो x के जगह पर क्या है cos y, तो ये होगा 1y cos y। cos y को y के रिस्पेक्ट में क्या होगा माइनस साइन y, dy बाई dx। log cos x dy बाई dx माइनस y tan x इक्वल टू log cos y माइनस x tan y dy बाई dx। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जो आपके पास dy बाई dx वाला टर्म है उसको LHS में करिए, और जिसमें dy बाई dx नहीं है उसे RHS में कीजिए। तो देखिए dy बाई dx वाला टर्म ये है और ये है, ये दोनों को LHS में करते हैं और ये दोनों को RHS में ही रखते हैं। तो देखिए इसको इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, log cos x dy बाई dx प्लस x tan y dy बाई dx इक्वल टू log cos y प्लस y tan x। इसमें से dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, dy बाई dx। अब देखिए log cos y
प्लस वाई टेन एक्स, ये बटा में चला जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स। यहां देखिए ये बटा में जाएगा तो क्या है, लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई, यही आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए मैं आप लोग को 15 नंबर प्रॉब्लम को बतलाता हूं। अब देखिए 15 नंबर प्रॉब्लम में आप लोग के पास क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक्स इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, ऐसा है। दोनों ओर लॉग लगाइए, लॉग ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, तो क्या हो गया, लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन। अब देखिए लॉग एम के पावर एन, एन लॉग एम होता है, तो एन आ गया इधर, और तो बचेगा क्या, लॉग ई। अब एक चीज देखिए बाबू, आप लोग इस जगह बेस में कुछ नहीं है तो सभी के बेस में ई समझिएगा। तो क्या हुआ, लॉग ई बेस ई, वन होता है। ये दोनों सेम देखिए तो उसका मान क्या होता है, वन होता है, तो ये वन हो जाएगा। तो क्या हो गया, log x प्लस log y इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए, dx d log y dy dx 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 माइनस डी बाई बाई डी एक्स। सभी को हम लोगों ने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो इसका क्या होगा, वन बाई एक्स। इसे हम लोग पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे और y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो वन माइनस डी बाई डी एक्स। अब देखिए वन बाई एक्स, वन बाई वाई डी बाई डी एक्स इक्वल टू वन माइनस डी बाई डी एक्स। अब देखिए आप लोग के पास अभी हम बतलाए थे कि सारे डी बाई डी एक्स को एल एच एस के साइड में कर दिया जाए, तो वन बाई वाई डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स इक्वल टू वन माइनस वन बाई एक्स। अब इसमें से डी बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, डी बाई डी एक्स कॉमन ले लिया गया। इधर एलसीएम लीजिए तो x माइनस वन। अब ध्यान दीजिए इधर एलसीएम लिया जाए तो क्या होगा, y वन प्लस वाई डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई एक्स। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, ये उधर जाएगा तो इंटू में होगा, वाई एक्स माइनस वन बटा एक्स आई वाई प्लस वन नीचे आ जाएगा, यही आंसर हो गया। तो 15 नंबर इस प्रकार हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग 16 नंबर प्रॉब्लम को देखेंगे। तो 16 नंबर कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स टू द पावर फोर इंटू वन प्लस एक्स टू द पावर एट द्वारा प्रदत्त फलन का अवकलज ज्ञात करें और इस प्रकार एफ डैश वन ज्ञात करें। मतलब आप लोग को एफ डैश वन ज्ञात करना है, तो ध्यान दीजिएगा।
16 नंबर प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए। एफ एक्स इक्वल टू दिया है 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, और हम लोग को ज्ञात करना है एफ डैश एक्स। तो दोनों ओर लॉग लगाइए। लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, दोनों ओर लॉग लगा दिए। अब देखिए तो लॉग एफ एक्स आप लोग जानते हैं कि इंटू में जो रहता है, जैसे लॉग एम इंटू एन, तो लॉग एम प्लस लॉग एन, वो जितना इंटू में रहता है सब प्लस में हो जाता है, तो इस सब प्लस में हो जाएगा। तो लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, इतना हो गया। अब देखिए डिफ्रेंशिएट कीजिए एफ एक्स डी एक्स, डी लॉग 1 प्लस एक्स डी एक्स, डी लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 डी एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 डी एक्स, ऐसा हुआ। अब ध्यान दीजिए लॉग एफ एक्स, इसको एफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और एफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इधर क्या होगा लॉग 1 प्लस एक्स, तो इसको करेंगे हम लोग 1 प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में और 1 प्लस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका काम हो गया। अब इस पर आ जाइए डी लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब इस पर आइए डी लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, तो इसको करेंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 के रिस्पेक्ट में और 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 को एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ये बचा, इसे ध्यान दीजिए, इसे करेंगे लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 के रिस्पेक्ट में और 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 को एक्स के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान दीजिए तो यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स का होता है 1 बटा एक्स, तो इसका होगा 1 बटा एफ एक्स। और एक चीज जानिए, कोई फंक्शन एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता है, मतलब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो इसे डिनोट करते हैं हम लोग एफ डैश एक्स से। ये ध्यान में रखिएगा, इसे डिनोट कितना से करते हैं, तो एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं। अब देखा जाए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स लॉग एक्स का होता है 1 बटा एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा 1 प्लस एक्स और 1 का 0 और एक्स का 1 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x होगा। इसको लिखेंगे 1 बटा 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 और 1 का 0 और एक्स के पावर 4 का होगा 4x क्यूब, प्लस इसका होगा 1 बटा 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 और इसका होगा 0 प्लस 8x टू द पावर 7। अब देखिए एफ एक्स उधर चला जाएगा, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो गया एफ एक्स 1y 1 प्लस एक्स 2xy 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4x क्यूब y 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 8x टू द पावर 7 y 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। अब देखिए एफ एक्स के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे,
एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स के जगह पर लिख देंगे ये पूरा का पूरा, तो क्या होगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। आइए उतर जाएगा 2xy 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4x क्यूब बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 4 8x टू द पावर 7 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 एक से, इसको मान लीजिए 2। अब देखिए हम लोग को ज्ञात क्या करना है बाबू, एफ डैश 1 हम लोग को मालूम करना है, तो यहां पर x के जगह पर 1 रखिए, तो एफ डैश यहां लिख दीजिए x बराबर 1 रखने पर तो क्या होगा एफ डैश 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 टू द पावर 4 1 प्लस 1 टू द पावर 8 1 बाई 1 प्लस 1 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 का क्यूब बाई 1 प्लस 1 टू द पावर 4 8 इंटू 1 टू द पावर 7 बाई 1 टू द पावर 8। ऐसा हो गया। अब इसको सोल्व करना है तो ध्यान दीजिए देखिए तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 2, तो ये 4 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 इंटू में क्या होगा 1 बाई 2 2 बाई 2 4 बाई 2 8 बाई 2। अब देखिए एलसीएम लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 8, ये 8 बार में कैंसिल हो जाएगा 15 120, यही आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग 16 नंबर को कंप्लीट कर लिए। अब हम थोड़ा इंक डाल लें बाबू। अब देखा जाए हम लोग 17 नंबर को ध्यान से समझें, और 17 नंबर को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। एक ही क्वेश्चन है लेकिन 3 तरह से उसे बना करके लाना है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए आपके पास 17 नंबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 का अवकलन निम्नलिखित 3 प्रकार से कीजिए। 3 प्रकार से हम लोग को करना है, और कहता है कि यह भी सत्यापित कीजिए कि इस प्रकार प्राप्त तीनों उत्तर समान हैं। तो ध्यान दीजिएगा 17 नंबर, माना कि पहला नंबर देखिए गुणनफल नियम है,
ध्यान दीजिएगा, माना कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9 ऐसा दिया हुआ है बाबू। तो इसे गुणनफल नियम से करना है तो दोनों ओर डिफ्रेंशिएट कीजिए, dy बाई dx, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 9 dx। अब इसे गुणनफल नियम में कुछ नहीं है बाबू, u इंटू वी के फार्मूला पर आप रख दीजिए, इसे u मानिए और इसे v, तो क्या हुआ v du dx प्लस u dv dx, ऐसा हो गया। एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x होगा, आइए क्या हो जाएगा -5, आइए तो 0 हो गया प्लस 8, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 3x स्क्वायर प्लस 7, आइए तो 0 हो गया। अब गुना कर दीजिए, 2x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 14x स्क्वायर 35x 18x माइनस 45। अब इसे कीजिए 4x स्क्वायर, इससे इसमें करेंगे तो क्या होगा 3x टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर, इसमें कीजिए 15x क्यूब माइनस 35x, अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 24x स्क्वायर प्लस 56। अब देखा जाए x के पावर 4 वाला को एक जगह कीजिए, 2 प्लस 3 x टू द पावर 4 कॉमन ले लिए। अब एक्स क्यूब वाले को एक जगह कीजिए, प्लस -5 माइनस 15। अब एक्स स्क्वायर वाला को एक जगह कीजिए, प्लस 7 प्लस 24। अब देखिए, अब एक्स वाले को एक जगह किया जाए, -35 प्लस 18 माइनस 35 एक्स, 1 2 3 ये हो गया। अब डिजिट वाला को एक जगह कीजिए, ये आ गया। अब इसको कैलकुलेट कीजिए कितना होगा 5x टू द पावर 4, ये हो गया -20x क्यूब 14 और प्लस 7 21 और 21 प्लस 24 हो जाएगा आपको पास 45। ये हो गया 70 और 70 -70 प्लस 80 -52 प्लस 11। ये आ गया बाबू गुणनफल नियम से। दूसरा देखिए, दूसरा हम लोग के पास है गुणनफल के विस्तारण द्वारा। इस पर ध्यान दीजिएगा, माना कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब इसको सीधे गुणनफल के विस्तारण मतलब इसको गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो क्या होगा x टू द पावर 5 प्लस 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर।
अब इससे कीजिए -5x टू द पावर 4, इससे इसमें हुआ। अब इससे इसमें करेंगे -35x टू द पावर 2, अब इससे इसमें कीजिए -45x, अब इससे कीजिए तो 8x क्यूब प्लस 56x प्लस 72। अब इसको y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस, अब एक्स क्यू वाले को एक जगह कीजिए, 7 और 8 कितना होगा, 7, पहले 4 वाला को एक जगह किया जाए, 5 क्या है -5x टू द पावर 4, अब क्यूब वाला के किया जाए 7x क्यूब प्लस 8x क्यूब, इतना हो गया। अब स्क्वायर वाला को एक जगह किया जाए, ये दोनों को स्क्वायर, ये 9x स्क्वायर और प्लस इतना, तो ये कितना बच जाएगा आपको 26 -26x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया। अब x वाला को एक जगह कीजिए, ये दोनों रहा तो ये होगा 56 में से 45 को घटाइए तो 11x बचेगा, अब प्लस 72, इतना आ गया गुना करने पर। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए तो इसे डायरेक्ट ध्यान दीजिएगा, dy बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर 5 को करेंगे तो 5x के पावर 4 होगा, और इसको क्या होगा 4x क्यू, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 20x क्यू, और इसका होगा 3x स्क्वायर, तो 45x स्क्वायर, ये 2x तो 52x, और ये x का 1 तो 11, और इसका 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों को मिलाइए, दोनों से प्राप्त उत्तर सेम है। देखिए अब तीसरी विधि आप लोग को कह रहा है लघु गणकीय द्वारा अवकलन करें, तो तीसरा नंबर देखा जाए। इसका थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर क्या है, लघु गणकीय विधि या नियम लिख दीजिए। अब देखिए, माना कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, अब दोनों और लॉग लगाइए, लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, तो लॉग y हो गया। आप लोग एक चीज जानते हो बाबू, लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस लॉग एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब देखिए लॉग y, अब डिफ्रेंशिएट किया जाए, d log y dx, d log एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 dx, d log एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 dx, ऐसा हो गया। अब ध्यान दिया जाए, इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, और y को x के रिस्पेक्ट में।
लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। इतना हो गया। अब इस पर ध्यान दीजिए। डी लॉग एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, इसको करेंगे एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 dx। अब ध्यान दीजिए, देखा जाए तो ये होगा 1/y dy बाई डी एक्स। तो इसको क्या करेंगे, log x का होता है 1/x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और इसका हो जाएगा 2x माइनस 5। इसको करो तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, आई होगा 3x स्क्वायर प्लस 7। y उधर चला जाएगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू, ये दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम ले आ गया तो इससे जाकर के इसमें गुना होगा 2x माइनस 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 8, ये जाकर के इसमें गुना होगा। ये लिखाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स, वाई के जगह पर आप लोग क्या लिखिएगा, उतना लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, आइए उतर जाएगा 2x माइनस 5 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 8 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, बटा में आप लोग के पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, ये कटेगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए बाबू, ये जो इतना और इतना आया है इसे गुना करके कैलकुलेट कीजिएगा तो यही वाला आएगा, एकदम निश्चित आएगा, क्योंकि आप लोग को फर्स्ट में मैं इसी का गुना कर करके दिखाया हूं। ऐसा ही कुछ फर्स्ट जो नियम आप लोग को गुणनफल नियम से बतलाए हैं, उसमें इतना ही को आप लोग को गुना कर करके आया होगा, और इसे आप लोग आराम से, कुछ नहीं, इसे गुना कर करके सोल्व कीजिएगा तो यही आ जाएगा। अब देखिए तो हम लोगों ने पाया ये कि सभी विधियों से उत्तर क्या है, समान है, अतः सिद्ध हुआ कि उपरोक्त सभी विधियों से प्राप्त उत्तर समान है, और यही प्रूफ करने कह रहा था। इस प्रकार 17 नंबर समाप्त हुआ। अब देखिए आप लोग को एक 18 नंबर बतलाना है, वो मैं बतलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। एटीन नंबर में कह रहा यू भी तथा डब्लू एक्स में के फलन है, तो दो विधियों, प्रथम गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा, द्वितीय लघुगणकीय अवकलन द्वारा
दर्शाएं कि इतना इक्वल टू इतना। तो ध्यान दीजिएगा, माना कि पहला नंबर देखिए, लघु गुणनफल नियम के पुनरावृत्ति द्वारा पहला नंबर बतला रहे हैं। माना कि y इक्वल टू यू इंटू भी इंटू डब्लू, इंटू में है ये। अब देखिए इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी यू इंटू भी इंटू डब्लू डी एक्स। अब आप लोग y के जगह पर क्या लिख सकते हैं, u इंटू भी इंटू डब्लू डी एक्स। अब ध्यान दीजिए, इसे हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिखें, u इंटू भी को एक साथ कर दें और w को एक अलग कर दें। अब देखिए ऐसा तो लिख सकते हैं हम लोग, अच्छे से समझिएगा। इसे u माने और इसे भी, और u इंटू भी पर विस्तार कीजिए तो क्या होगा, भी डी यू डी एक्स प्लस यू डी भी डी एक्स, ऐसा हो गया। अब देखिए इसे u इंटू भी में तोड़िए तो क्या होगा, भी डी यू डी एक्स प्लस यू डी भी डी एक्स डी डब्ल्यू डी एक्स। अब देखिए डब्ल्यू से गुना कीजिए तो इसे लिख सकते हैं डी यू डी एक्स इंटू भी इंटू डब्ल्यू, यू डी भी डी एक्स इंटू डब्ल्यू, यू इंटू भी इंटू डी डब्ल्यू डी एक्स। यही प्रूफ करना था। पहला आप लोग को गुणनफल के पुनरावृत्ति द्वारा हो गया। दूसरा कह रहा है लघु गणकीय द्वारा अवकलन करने के लिए, तो दूसरा नंबर देखिए, माना कि y इक्वल टू यू इंटू भी इंटू डब्ल्यू, दोनों ओर लॉग लगाइए, लॉग u इंटू भी इंटू डब्ल्यू। तो आप लोग जानते हैं कि इंटू में रहता है तो हम लोग प्लस में लिख देते हैं, प्लस लॉग भी प्लस लॉग डब्ल्यू। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, डी वाई डी एक्स, तो क्या होगा, डी लॉग यू डी एक्स प्लस लॉग भी डी एक्स प्लस डी लॉग डब्ल्यू डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब यहां देखिए, इसको पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे और y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहां पर u, तो इसको u के रिस्पेक्ट में करेंगे और u को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको v के रिस्पेक्ट में करेंगे और v को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसे w के रिस्पेक्ट में करेंगे और w को x के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए बाबू, log y को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1y होगा, dy बाई dx। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, 1y du dx, 1y भी dv dx dw dx, सबका ऐसा ही होगा। अब ये y इधर है तो उधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, तो dy बाई dx इक्वल टू y इंटू 1y du dx प्लस 1y भी dv dx 1y dw dx। y के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे,
u इंटू भी इंटू डब्लू। तो हमारे पास हो गया डी यू भी डब्लू, लिख दिए वाई के जगह पर, इधर भी लिखिए वाई के जगह पर यू भी डब्लू, 1 वाई यू डी एक्स, 1 वाई भी डी एक्स, 1 वाई डब्लू डी एक्स। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो u से u कट जाएगा, तो क्या बचेगा डी यू डी एक्स, एगो कट जाएगा तो v इंटू डब्लू बचेगा, इसमें से v कटेगा तो क्या बचेगा u इंटू डब्लू बचेगा, इसमें से w कट जाएगा तो u इंटू भी बचेगा। यही बाबू प्रूफ करना था, प्रूफ्ड हो गया। इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज 5.5 समाप्त हो गया। अगले क्लास में आप लोग को अगला एक्सरसाइज बतलाया जाएगा।